मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का चतुर्दश भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्रयोदश भाग में टिड्ढाणय सूत्र की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस भाग में ययश्च सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। ययश्च सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में पांचों अधिकार सूत्रों के अतिरिक्त ऋण्यभ्यो ङीप, इस सूत्र से ङीप की अनुवृत्ति होती है। यय प्रत्यय है, अतः वह तदंत प्रातिपदिक का बोधक होगा। तदनुसार यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङीप प्रत्यय होता है। अपत्यय अर्थ में यय प्रत्यय तद्धित प्रकरण में विहित है। उदाहरण, गार्गी, गर्ग गोत्र की लड़की। अपत्य अर्थ में गर्गस्य अपत्यम स्त्री, गर्ग शब्द से यय, गर्गादिभ्यो यय सूत्र से यय प्रत्यय करने पर आदिवृद्धि गार्गय के पश्चात आकार का लोप होकर गार्ग्य रूप बनता है। उससे गार्ग्य से ङीप प्रत्यय होकर ययश्च से ङीप प्रत्यय करने पर गार्गी यह रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार यह सूत्र समाप्त होता है। हलस्तद्धितस्य, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। भस्य और अंगस्य अधिकार सूत्रों के अतिरिक्त सूर्य तीक्षागस्त्य मत्स्यानां यो उपधाया, इस सूत्र से यह और उपधाया यस्येति च सूत्र से इति तथा ढेलोपो अकद्रा, इस सूत्र से लोप की अनुवृत्ति होने पर सूत्रार्थ पूर्ण होता है। तदनुसार यह अभिव्यंजित होता है कि इकार पर में रहने पर बहुसंज्ञक अंग के हल से पर तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो। पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट गार्ग्य इस स्थिति में इकार पर रहते बहुसंज्ञक अंग गार्ग के हल गकार से पर तद्धित के उपधाभूत य का लोप असिद्ध होने से हुआ गार्गी। यय प्रत्यय को अभिलक्षित कर तदंत प्रातिपदिक से विद्यमान ङीप प्रत्यय केवल अपत्याधिकारीय यय प्रत्यय यांत से ही होता है। इसलिए द्वीप्या, द्वीपे भवा, द्वीप में उत्पन्न स्त्री में भवार्थक यय प्रत्यय द्वीपा दनु समुद्रंग यय होने के कारण अपत्यार्थक होते हुए भी ङीप प्रत्यय नहीं हुआ, किंतु टाप ही हुआ। इसका कारण यह है कि यय विधायक सूत्र प्राग दिव्यति प्रकरण में पठित है, न कि अपत्याधिकार प्रकरण में। इस प्रकार
यह सूत्र समाप्त होता है। प्राचां स्फ तद्धितः 5 अधिकार सूत्रों के अतिरिक्त ञयश्च, इस सूत्र से ञय की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अतः सूत्रार्थ यह होगा कि अनुपसर्जन ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते प्राचीन आचार्यों के मत में स्फ प्रत्यय होता है और वह तद्धित संज्ञक होता है। स्फ लुप्त प्रथमांत पद है। इसके बाद ख प्रत्ययस्य, सूत्रार्थ की पूर्णता के लिए आदिर ईटू डव से आदि तथा उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेशे एवं इत की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार उपदेशावस्था में प्रत्यय के आदि में विद्यमान ख की इत संज्ञा होती है। आय नेयी नीयः फ ढ ख छ घं प्रत्ययादीनाम। सूत्र स्वतः पूर्ण है। स्थानी 5 है, फ ढ ख छ तथा घ। इसी प्रकार आदेश भी 5 हैं। आयन, ए, इन, ई तथा ई यथासंख्य परिभाषा की उपस्थिति से स्थानियों को क्रमशः आदेश होंगे। फ का आयन, ढ का ए, ख का इन, छ का ई तथा घ का ई। ये आदेश फ आदि हलमात्र के स्थान में होते हैं। इनमें आकार उच्चारणार्थक है। फ आदि प्रत्ययावय वर्ण प्रत्यय के आदि में अपेक्षित है। उदाहरण में गार्गी से फ स्फ प्रत्यय, उसका आयन अ का यस्येत से लोप गार्ग्यायन नीप खिदगोरादिभ्यस्य गार्ग्यायनी अ का लोप अणत्व गार्ग्यायनी। आयन और इन में नकार की इत संज्ञा नहीं होती। यद्यपि न की इत संज्ञा होने से यनित्यादिर नित्यम से आदितात स्वर की उपयोगिता रही, तथापि फिन प्रत्यय में न का उच्चारण से यहाँ भी न इत संज्ञक नहीं माना जाता। वहाँ फी कथन मात्र से फ के स्थान पर आयन आदेश होने से यहाँ भी न इत संज्ञक नहीं माना जाता। वहाँ फी कथन मात्र से फ के स्थान पर आयन आदेश होने से आदिदात तो हो जाता, अतः वहाँ न का उच्चारण करने से यह ज्ञापित हुआ कि आयन तथा इन में न की इत संज्ञा नहीं होती। ए आदि में भी य की इत संज्ञा नहीं होती, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अर्थात य की इत संज्ञा मानकर किसी कार्य का विधान नहीं किया गया है। प्राचां स्फ तद्धितः, इस सूत्र से विधीयमान स्फ प्रत्यय स्त्रियाम अधिकार के अंतर्गत है। स्त्रीत्व रूप अर्थ उक्त होने के कारण पुनः स्त्रीलिंग बोधार्थक नीख प्रत्यय नहीं होना चाहिए। उक्तार्थानाम प्रयोगः, इस परिकल्पना से स्फ प्रत्यय में ख का उच्चारण निरर्थक हो जाएगा।
अतः उसके निरर्थक होने से यहाँ उक्तार्थानाम अप्रयोगः न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती। इस हेतु ख इत संज्ञा को अभिलक्षित कर खिद्गौरादिभ्यश्च से नीख प्रत्यय होकर गार्ग्यायनी रूप सिद्ध होता है। यद्यपि यहाँ स्त्रीत्व बोधक 2 प्रत्यय हुए हैं, तथापि स्त्रीत्व का भान द्विधा नहीं होता। इस स्थिति में दोनों में से कोई भी एक स्त्रीत्व बोधक हो जाता है, अवशिष्ट दूसरा अनुवाद मात्र है।